अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे मिल के पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेहमानाने गिरामी ज़ी कद्र और ARY QTV के ज़रिए पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमें सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, मैं आप तमाम लोगों को प्याम मोहब्बत की एक और नशिस्त में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा मौजू तसव्वुर उम्मत और खैरुल उम्म के तश्कीली अज्जा है। मैं आगाज़ हज़रत ज़ैल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह लज़री नव्वरल्लाहु मरकदहू ने जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, इसकी तफसीर में जो कुछ लिखा है वो इक्तिबास की सूरत में आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। हज़रत ज़ैल उम्मत ने लिखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को खैरुल उम्म के जलीलुल कदर लक़ब से सरफराज किया जा रहा है कि जितनी भी उम्मतें आज तक सफ़ाए हस्ती पे ज़ाहिर हुई हैं, उन सब से तुम बेहतर हो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद बड़ा पाकीज़ा बहुत बुलंद है। तुम इसलिए ज़िंदा हो और इसलिए कोशां हो कि हक़ का बोल बाला हो, हिदायत की रोशनी फैले, गुमराही का जुल्मत काफूर हो, बातिल का तिलिस्म टूटे और अखलाके हसना को कबूलियत हासिल हो। वो हैवानी रस्म व रिवाज जिन्होंने ताकतवर को जालिम और चीरा दस्त और कमज़ोर को मजलूम व फाका मस्त बना रखा है, मिट जाएं और उसके साथ साथ सबसे बड़ी सदाकत यानी तौहीद पर तुम खुद भी ईमान ला चुके और दूसरों को भी इसके कबूल करने की दावत देते रहो। अगरचे पहली उम्मतें भी अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर और ईमान बिल्ला से मुशर्रफ थीं, लेकिन जो शान तुम्हारे अमर बिल मारूफ की है, जो जलाल तुम्हारे नहीं अल मुनकर में है और जो गहराई गहराई और कमाल तुम्हारे ईमान बिल्ला में है, वो तुम सब से किसी और उम्मत को नसीब नहीं हुआ। नीज जिस हिम्मत, खलूस और सरफरोशी से तुमने इस बारे अमानत को उठाया है, यूं आज तक कोई ना उठा सका। इसलिए तुम इसके जायज़ मुस्तहिक हो कि अक़वाम आलम की बड़ी महफिल में तुम्हारे सर पे अफजलियत का ताज रखा जाए। इन वजूहात के अलावा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के खैरुल उम्म होने की एक और वजह यह भी है जो इस आयत में मज़कूर है, यानी दूसरी कौमों के फैज़ान हिदायत एक महदूद इलाका, एक मखसूस कौम, वो भी एक मुकर्ररा वक्त तक मुस्तफ़ीद हो सकती थी, लेकिन तुम्हारा अब्र करम बहरो बर, नशेबो फराज, स्याहो सफ़ेद, नज़दीक और दूर हर खित्ते पर बरसेगा और हर खित्ते के प्यासों की प्यास बुझाएगा। तुम्हारी बरकतें सिर्फ अपने लिए और सिर्फ अपनों के लिए नहीं,
बल्कि तमाम आलमीन के लिए हैं। और ये वो शर्फ है जो किसी और उम्मत को इससे पहले अल्लाह ने अता नहीं फरमाया। ये जूदो सखा जिससे पहले दुनिया मुतारफ नहीं, उखरिजत लिन्नास में इसी अमर की तरफ इशारा है। हज़रत इकबाल के अल्फाज के साथ मैं आगाज़ और तमहीद को इख्तिताम की जानब लेके जाऊँगा। अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, कुव्वते मजहब से है मुस्तहकम है जमीयत तेरी। दामने दी हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, और जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई। अपनी मिल्लत पे क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। मैं आज की इस प्याम मोहब्बत की नशिस्त का बाकायदा आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात बय्यिनात से करने के लिए दावत दे रहा हूँ। हाफिज़ मोहम्मद कासिम अलवी को तशरीफ़ लाएँ और कुरान मुक़द्दस की आयात की तिलावत के साथ आज की इस खूबसूरत नशिस्त का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم. मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन और नाज़रीन, कुरान मुक़द्दस की आयात बय्यिनात से आज की प्याम मोहब्बत की नशिस्त का आगाज़ हो चुका है। अब हमें बढ़ना है हज़ूर नबी रहमत, आक़ाए दो जहां, इमामुल अंबिया, ख़ातिमुन नबिय्यीन, हज़रत सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आजिज़ाना नियाज़ की जानिब। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ ने कहा था कि दरूद पाक पढ़ते हुए आंखें नम हो जाएं तो समझे हाज़री हो गई है। इस मोहब्बत के साथ आपने दरूद पाक पढ़ना है कि हमारी हाज़री कबूल हो जाए। हफ़ीज़ ताइब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अशार के साथ नात की जानब बढ़ूँगा। अजब मुकाम सुजाती है नाते पाके हजूर, अजब मुकाम सुजाती है नाते पाके हजूर, कहाँ कहाँ लिए जाती है नाते पाके हजूर। कभी ख्याल सरे अर्श जा पहुँचता है, कभी हरम में बिठाती है नाते पाके हजूर। वुज़ू जो करते हैं अश्कों से मेरे लफ्ज़ो ख्याल, तो फिर वजूद में आती है नाते पाके हजूर। हिसारे नूर में रखती है हर घड़ी ताइब, स्याहियों से बचाती है नाते पाके हजूर, स्याहों से बचाती है नाते पाके हजूर। मैं दावत दे रहा हूँ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आजिज़ाना नियाज़ पेश करने के लिए मोहम्मद अबू बकर ज़ाहिदी साहब को। दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है।
आप भी कहिए तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। हजारों तिब्बी नुस्खों से निगाहे यार बेहतर है। हजारों तिब्बी नुस्खों से निगाहे यार बेहतर। और जगह मिल जाए गर पापोश गाहे यार में मुझको। जगह मिल जाए गर पापोश गाहे यार में मुझको। खुशाये मसनदे ताऊस से सद बार बेहतर है। जगह मिल जाए गर पापोश गाहे यार में मुझको। जगह मिल जाए गर पापोश गाहे यार में मुझको। खुशाये मसनदे ताऊस से सद बार बेहतर है। और शहनशाही से बढ़कर है तेरी पापोश बरदारी। शहनशाही शहनशाही से बढ़कर है तेरी पापोश बरदारी। सिकंदर से तेरा एक खादिमे दरबार बेहतर है। तेरा खादिमे दरबार तेरा खादिमे दरबार तेरा खादिमे दरबार तेरा खादिमे दरबार। सिकंदर से तेरा एक खादिमे दरबार। और मेरे आका से खुशबू खुल्द की यूं अर्ज करती है। मेरे आका मेरे आका मेरे आका से खुशबू खुल्द की यूं अर्ज करती है कि हर एक खुशबू से तेरे जिस्म की महकार बेहतर है। हर एक खुशबू से तेरे जिस्म की महकार। और मकामों मर्तबा सारी खुदाई में मेरे आका। मकामों मर्तबा सारी खुदाई में मेरे आका। तेरा इस पार बेहतर है तेरा
उस पार बेहतर, तेरा उस पार बेहतर है। हजारों तिब्बी नुस्खों से निगाहे यार बेहतर है। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन, मैं सबसे पहले आप तमाम अहबाब का क़िबला पीर साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम अहबाब सर्द रात के बावजूद गर्म बिस्तर छोड़ के हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप जब जब हम दावत देंगे आप हमारी दावत पे ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। इंशाअल्लाह ये वादा हमारी तरफ से रहा। गरम बिस्तर आप छोड़ेंगे, सर्दी आप बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व एहसान से कुछ ना कुछ आप यहाँ से ज़रूर साथ वापस लेके जाएंगे। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि हम ऐसे मौज़ूआत का इंतख़ाब करें जिस पे मुआशरे में बात बहुत कम होती है, लेकिन कम बात के बावजूद वो मौज़ूआत अहमियत के हामिल हैं, वो इस काबिल हैं कि उन पे बात भी होनी चाहिए और हमें ना सिर्फ बात करनी चाहिए बल्कि हमें उस पे अमल भी करना चाहिए। मैं सिलसिला सुखन आराई की जानिब बढ़ूँगा। हज़रत इकबाल ने तसव्वुर उम्मत, खैरुल उमम, वहदत उम्मत, इत्तेहाद, इत्तेफाक, इन हवाले से अपनी शायरी में मुसलमानों को पैगाम दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं मुफक्किर इस्लाम हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को ही आपके सामने पेश करूँ ताकि सही मानों में हम तसव्वुर उम्मत का जो पैगाम है उस तक पहुँच सकें। हज़रत इकबाल ने कहा, अपनी असलियत पे कायम था तो जमीयत भी थी, अपनी असलियत पे कायम था तो जमीयत भी थी, छोड़कर गुल को परेशान कारवाने बू हुआ। मिल्लत की जमीयत से थी आबरू बाकी, तेरी मिल्लत की जमीयत से थी, जब जमीयत गई दुनिया में रुसवा तू हुआ। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। सिलसिला सुखन आराई की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहले मैं दावत दे रहा हूँ साहबजादा सैयद हारून रशीद बुखारी को स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और आज के मौजू के हवाले से इजहार ख्याल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामिईन व हाज़रीन, मैं सूरत अनाम की 38 नंबर आयत मुबारका से अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, वमा मिन दाइबतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिहि इल्ला उममुन अमसालुकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ज़मीन पे चलने वाले जितने दरिंदे नज़र आते हैं, जानवर नज़र आते हैं, या आसमान पे उड़ने वाले आपको परिंदे नज़र आते हैं, मेरा रब कहता है इन्हें ऐसे फजूल न समझो, इल्ला उममुन अमसालुकुम,
तेरे रब ने इन तमाम चीज़ों को एक उम्मत की मिसल मुकर्रर फरमा दिया है। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, मोअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, गौर करने वाली बात यह है, जानवर हो, दरिंदा हो, परिंदा हो या कोई भी ऐसी मखलूक हो जो हमें नज़र आती है नहीं आती, रब फरमा रहा है कि ये सारी मखलूक़ात एक उम्मत हैं। हज़रत आदम से लेके हज़रत ईसा बिन मरियम तक जितने पैगंबर तशरीफ़ लाए हैं, मेरे रब ने हर पैगंबर को एक एक उम्मत अता फरमाई थी। लेकिन जब मेरे और आपकी आका की वजह से मेरी और आपकी बारी आती है, मेरे रब सूरत बकरा की 143 नंबर आयत मुबारका में बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाता है। मेरा करीम इरशाद फरमाता है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। मैंने मुस्तफ़ा करीम की उम्मत को तमाम उम्मतों पे फजीलत अता फरमा दी है। यहाँ जब वस्त हम पढ़ते हैं ना, मैं अपने सैयदी ज़ियाउल उम्मत के ये दो जुमले आपके सामने बड़े खूबसूरत रखूंगा, मौजू खुल जाएगा। फरमाया वस्त मुराद यहाँ दरमियान है। लोग कहते हैं दरमियान है, आपने फरमाया हाँ, यहाँ दरमियान बमाना बेहतरीन के इस्तेमाल रब ने फरमाया है। आपने फरमाया कभी अपनी जिंदगी को देखा है? इस जिंदगी में बचपन भी होता है, बुढ़ापा भी होता है। असल हिस्सा जिंदगी का जवानी है। फरमाया सुबह भी है, रात भी है, लेकिन दिन का वक्त दरमियान वाला हिस्सा है। अगर आपसे कोई पूछे सबसे बेहतरीन हिस्सा कौन सा है, आप कहेंगे दिन वाला हिस्सा सबसे बेहतरीन है। जिंदगी के बारे में पूछा जाए, आप कहेंगे जिंदगी में सबसे बेहतरीन हिस्सा जवानी का है। फरमाया इसी तरह एक आप बखील इंसान को देखते हैं, एक आप फजूल खर्च को देखते हैं। फजूल खर्च और बखील के दरमियान जो आता है उसे सखी कहा जाता है। फरमाया दरमियानी हिस्सा हमेशा बेहतरीन हुआ करता है। अगर आप गौर करें, आपने इससे आगे इरशाद फरमाया, फरमाया एक इंसान आप वो देखते हैं जिसे तैश आ जाता है, एक इंसान वो है जो बुज़दिल है। फरमाया तैश और बुज़दिल के जो दरमियान आता है उसे बहादुर कहा जाता है, उसे शजात वाला कहा जाता है। फरमाया इसलिए जिसे दरमियान कह के पुकारा जाता है ना, उस दरमियान से दरमियान वो मुराद नहीं जो आप समझते हैं, बल्कि इस दरमियान से मुराद ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को सबसे बेहतरीन उम्मत मुकर्रर फरमा दिया है। तो ये गौरतलब बात है। अब देखिए इस उम्मत को फजीलत क्यों मिली है, और ये खैरुल उम्म, डॉक्टर साहब ये उम्मत सिर्फ दुनिया में खैरुल उम्म नहीं है। मैं कुरान मजीद की आयत पढ़ने लगा हूं, गौर कीजिएगा। फरमाया ये खैरुल उम्म सिर्फ दुनिया में नहीं है, लितकून रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदाअ अलन्नास। फरमाया जब रोज़े माशर तमाम उम्मतों को उठाया जाएगा ना, उन तमाम उम्मतों में, चले ऐसे सुनिएगा, फरमाया रोज़े माशर जब तमाम नबियों को उठाया जाएगा ना, तमाम नबियों पे मुस्तफ़ा करीम की गवाही को कबूल किया जाएगा, और जब तमाम उम्मतों को उठाया जाएगा तमाम उम्मत पे मुस्तफ़ा करीम की उम्मत की गवाही को कबूल फरमाया जाएगा। ये दुनिया में भी खैरुल उम्म है, ये रोज़े माशर भी हुजूर के नलैन के सदके रब ने खैरुल उम्म उम्मत करार दे दी। जब मुझे और आपको उठाया जाएगा ना, हम हज़रत आदम, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, हज़रत यकूब, सुलेमान, यहया की उम्मत के खिलाफ या हक में गवाही देंगे। हजूर ने इरशाद फरमाया उस दिन वो लोग पूछना शुरू कर देंगे, परवरदिगार ये तो मौजूद नहीं थे, ये तो सबसे बाद में आए हैं, हमारे खिलाफ कैसे गवाही दे रहे हैं। बड़ा ईमान अफरोज ये जुमला है। आपने इरशाद फरमाया जब ये लोग सवाल करेंगे आप लोग क्या जवाब देंगे? आए मैं बताता हूं आपको हमने क्या जवाब देना है। जब रब ने उठा के ना खैरुल उम्म उम्मत उठो, जरा इन्हें बताओ तो सही, तुम नहीं थे लेकिन तुम कैसे कहते हो कि हजरत आदम ने तबलीग का हक अदा कर दिया, हजरत मूसा ने तबलीग का हक अदा कर दिया, हजरत यकूब ने, यहया ने, सुलेमान ने तबलीग का हक अदा कर दिया। हम खड़े होके कहेंगे मौला हम तो नहीं थे लेकिन मुस्तफ़ा तो मौजूद थे ना, मुस्तफ़ा ने कह दिया आदम से लेके ईसा बिन मरियम तक हर पैगंबर ने तबलीग का हक अदा कर दिया है। अब हमारे ईमान का हिस्सा है, कायनात तो जुटलाई जा सकती है, ज़हरा के बाबा का फरमान कभी तब्दील नहीं हो सकता।
इस वजह से इस उम्मत को खैरुल उमम करार दिया गया है। बिन देखे रब को भी तस्लीम करते हैं, बिन देखे हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक हर नबी को तस्लीम करते, सिर्फ इसलिए कि हमें हजूर ने बता दिया। अब ये जब हम जुमले कह रहे होंगे, कुछ मेरी तरह हाफिज कुरान भी होंगे, वो खड़े होंगे उस दिन कुछ यूं ऐसे आयात पढ़ेंगे। हाफिज खड़ा हो गया, वालक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा। हाफिज कहेंगे मौला 950 साल तक हजरत नूह ने तबलीग की है, हजरत नूह की उम्मत झूठ बोल रही है कि इन्होंने हक नहीं पहुंचाया। फिर हाफिज खड़ा होकर कहेगा इब्राहीम इज़ क़ाल लिक़ौमी इब्दुल्लाह वत्तक़ू, हजरत खलीलुल्लाह ने हक अदा कर दिया है, इनकी उम्मत झूठ बोल रही है। कज़्ज़बत समूद बिन नुज़र, ये कौम समूद झूठ बोल रही है। कज़्ज़बत कौम लूत बिन नुज़र, हजरत लूत की कौम झूठ बोल रही है। इन नबियों ने हक अदा कर दिया है। अब मैं यहाँ एक और आपको जुमला हदिया करना चाहता हूँ। कुछ लोग आज सुन के कहेंगे कि ला रैब कुरान है, इसमें मुस्तफ़ा की अजमत क्या है, कुरान से पढ़ के तुम बता रहे हो इन नबियों ने हक अदा कर दिया। और मैं कहता हूँ हाँ, कुरान ला रैब है, लेकिन कुरान ला रैब इस वजह से है, नाज़ल बि रूहिल अमीन अला क़ल्बिक, रूहुल अमीन के जरिए मेरे रब ने क़ल्ब मुस्तफ़ा पर कुरान को नाजिल फरमा दिया है। और मैं अपने अकीदे का एक जुमला कहता जाऊं, मौजूद सामीन और हाज़रीन, जहां तक मेरा जुमला जाए, मैं अपने जुमले पे दावे के साथ और फख्र के साथ ये कहना चाहता हूं, कुरान इसलिए ला रैब है क्योंकि मुस्तफ़ा के दिल पर नाजिल हुआ। जो मुस्तफ़ा के दिल पर आकर ला रैब हो जाए उसे कुरान कहा जाता है। जो मुस्तफ़ा के वजूद से आके क़यामत तक के लिए ला रैब हो जाए उसे सैयदा ज़हरा बतूल कहा जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, एक छोटी सी हदीस मुबारक इख्तिसार के साथ, वक्त चूंकि हो चुका है, आप सुन भी बड़े मजे के रहे हैं, बात खत्म करने लगा हूँ। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने तौरात अता फरमाई ना, ए खैरुल उमम देखो, अपने फजाइल पढ़ो, जो मैंने आयत मुबारक पढ़ी, रब ने इरशाद फरमाया वमा जअलनल क़िबलतल लती कुनता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला आक़िबैहि। चाहता रब तो पहले दिन बैतुल्लाह की तरफ तुम्हारी जबीनों को झुका के सजदे करवा देता। फरमाया बैतुल मक़दस की तरफ मैंने सजदे इसलिए करवाए हैं ताकि मैं 16-17 माह ये तो देखूं ना कौन कौन मुस्तफ़ा की दिल से इत्तिबा करता है। भाई जो मुस्तफ़ा का ताबे बन जाता है, मेरा रब उस उम्मत को खैरुल उमम का लक़ब अता फरमा देता है। हज़रत मूसा को किताब मिली, हज़रत मूसा कहते हैं मालिक, हज़रत अबू हुरैरा से ये हदीस मरवी है, कहा कि हजूर इरशाद फरमाते जब हज़रत मूसा ने तौरात में मेरी उम्मत की फजीलत पढ़ी ना, तो अर्ज़ करते हैं मौला मैंने एक ऐसी उम्मत पढ़ी है जो आएगी आखिर में, लेकिन जन्नत में सबसे पहले दाखिल किया जाएगा। सबसे ज़्यादा प्यार मेरे से किया है ना, 100 से ज़ायद दफ़ा कुरान में मेरा तज़किरा करना है ना, मौला ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। आपने इरशाद ना तिल का उम्मत अहमदा, ये मैंने मुस्तफ़ा की उम्मत को फजीलत अता फरमा दी है। ये खैरुल उमम क्यों बने? हजरत मूसा कहते मौला चले ये तो ठीक है, लेकिन मैंने एक और चीज पढ़ी है, ये अपने रसूल की इत्तबा बहुत करते होंगे। फरमाया ये भी तुम्हें नहीं फजीलत मिलेगी, तिल का उम्मत अहमदा, ये भी मैंने मुस्तफ़ा की उम्मत को फजीलत अता फरमा दी है। और सूरत आले इमरान इसके बारे में यूं इरशाद फरमाती है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। मुस्तफ़ा की इत्तबा ऐसी इत्तबा नहीं है कि जो इधर से लेके इंसान को इधर तक लेके जाती है, बल्कि फरमाया जो मुस्तफ़ा की इत्तिबा करता है मैं रब भी उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया करता हूँ। और हज़रत मूसा ने कहा मालिक मैंने इस किताब में ये भी पढ़ा है, वो उम्मत ऐसी होगी जिस उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो अपने नबी पे उतरने वाली किताब को याद कर लिया करेंगे। ये तो रात याद करने देना, रब ने इरशाद फरमाया ना तिल का उम्मत अहमदा, ये भी मैंने मुस्तफ़ा की उम्मत को फजीलत अता फरमा दी है। आज 6 साल का हाफिज, 7 साल का, 8 साल का हाफिज नजर आता है, मेरा और आपको कमाल नहीं। सूरत कमर कहती है वालक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, ये भी मुस्तफ़ा की वजह से इज्जत मिली है। हज़रत मूसा ने चौथी फजीलत ये पढ़ी, कहा मालिक एक ऐसी उम्मत आएगी जिनकी उम्मत थोड़ी होगी,
थोड़ी उम्र के बावजूद उनके सजदे ज़्यादा होंगे। परवरदिगार ये फजीलत तो मेरी उम्मत को अता फरमा दे। फरमाया ना, तिल का उम्मत अहमदा, ये भी मैंने मुस्तफ़ा की उम्मत को फजीलत अता फरमा दी है। फिर रब ने ये इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। मुस्तफ़ा की उम्मत एक रात जागेगी, मैं 1000 रातों के बराबर उन्हें सवाब अता फरमा दूंगा। और आखिरी एक चीज़ कहा, मालिक इस उम्मत की मैंने एक चीज़ ये पढ़ी है, हम तो आपस में सदका देने का सोच नहीं सकते, सदका उठाते हैं बाहर रखते हैं, आग अगर आके खा जाए तो हमारी कबूल हो जाती है ज़कात, वरना नहीं होती। ये कैसी उम्मत आएगी जो अपनी जेब से निकाल के सदका दूसरे को देंगे, उनका सदका कबूल कर दिया जाएगा। ये उम्मत में मुझे दे दे। मेरे रब ने फरमाया, ना मुस्तफ़ा ना मूसा अलैहिस्सलाम तिल का उम्मत अहमदा, ये फजीलत भी मैंने मुस्तफ़ा की उम्मत को अता फरमा दी है। और एक जुमले में पूरा खलासा आपके सामने रखना चाहूं तो वो ये है, बड़े ज़ौक़ के साथ सुनिएगा। मेरे रब ने तमाम नबियों पे जिन्हें फजीलत दी है उन्हें मुस्तफ़ा कहा जाता है, और मेरे रब ने तमाम उम्मतों पे जिस उम्मत को फजीलत दी है उसे उम्मत मुस्तफ़ा कहा जाता है।